2 दिन पहले झारखंड में हुई हिंदू फोबिया घटना का सभी जगह विश्लेषण हो चुका है। अब घटना पीछे छूट गई, लोग खबरों के साथ आगे बढ़ गए हैं जैसे कोई बड़ी घटना नहीं थी। बस एक दिन का शोक दिवस था या मीडिया के लिए एक टीआरपी दिवस था और नेताओं के लिए एक मौका। लेकिन हमारे पास हमेशा की तरह कुछ सवाल है, कुछ विश्लेषण है और धर्मनिरपेक्षता की खुदाई करके उससे निकले सेक्युलरिज्म के बहुमूल्य हीरे जवाहरात है। एक आईना भी है जिसमें झारखंड की शिबू सोरेन सरकार अपना चेहरा देख सकती है और एक दवा भी जिसके लेप से वामपंथी एकेडमी अपनी खाज मिटा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है राजीव, आप देख रहे हैं रंग दे बसंती। बाकी तो सब निपट गया। मुस्लिमों और इस्लाम के नाम पर चलने वाले सारे ढाबे, हलाल हराम फलाना ढिमका, सबका एड्रेस आप ट्विटर फेसबुक पर देख सकते हैं, क्योंकि हलाल के नाम पर चलने वाले साइन बोर्डों को लोगों द्वारा झारखंड सरकार के मुंह पर फेंक कर मारा गया है। इस घटना की निंदा मत कीजिए, इस घटना से सबक लीजिए, हलाल का अंक गणित, उसकी इकोनॉमिक्स समझिए और सीधा सरकार से सवाल पूछिए। शायद सरकार खुद ही शर्मिंदा हो जाए और आगे किसी को हिंदू लिखने पर गिरफ्तार या प्रताड़ित ना करे। क्योंकि झारखंड के जमशेदपुर में कुछ हिंदू फल विक्रेताओं के साथ सिर्फ इसलिए दुर्व्यवहार किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान के सामने अपने बैनर पर हिंदू लिखने का दुस्साहस किया था। पुलिस ने न केवल उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया बल्कि उन पर राज्य की शांति भंग करने का आरोप भी लगाया। बताया जा रहा है ये बैनर एक कट्टरपंथी मुसलमान को नागवार गुजरे थे जिसने ट्विटर के माध्यम से जमशेदपुर पुलिस को शिकायत की थी और जमशेदपुर पुलिस ने उस यूजर की मांग पर नतमस्तक होते हुए उन विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने निकल पड़े। लगता है शिबू सरकार गठबंधन धर्म निभाते हुए अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को ना दबा पाने की खुन्नस निर्दोष हिंदुओं के विरुद्ध झूठी कार्रवाई के जरिए निकालना चाहती है। अब सवाल ये है कि अगर हिंदू लिखना अपराध की श्रेणी में आता है और शांति भंग करने के तहत गिरफ्तारी हो सकती है, तो इस शांति भंग की सबसे बड़ी आरोपी सभी राज्य सरकारें हैं जो एजुकेशन सिस्टम में लोगों का धर्म लिख कर देती है। नौकरी का आवेदन हो या कोई भी सरकारी काम, सबसे पहले धर्म पूछा जाता है। अगर वो अपराध नहीं है तो फल विक्रेता का अपराध क्यों माना जाए? आप चाहे तो अपनी टीसी निकाल कर देख सकते हैं, उसके ऊपर आपके धर्म का ठप्पा लगा दिखाई देगा, ये शांति भंग किसने की। चलो इस बात को छोड़िए। असल में वो हलाल के नाम पर मुस्लिम करते हैं और लोग धर्मनिरपेक्षता की माला जपते रहे। हलाल का अर्थ पता होगा सभी को, मुसलमान द्वारा मुसलमानों का उद्योग है। ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक प्रकार का आर्थिक जिहाद है जहाँ धार्मिक इच्छा के नाम पर खरबों डॉलर की होटल ढाबा इंडस्ट्रीज पर एकाधिकार जमा लिया गया है। विडंबना तो देखिए, अर्थशास्त्री, अधिवक्ता और बड़े बड़े एक्टिविस्ट इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। किंतु हलाल के इस अंक गणित को 1990 में बर्मा के बौद्ध संत विराथू ने समझ लिया था। यानी आज से 30 साल पहले इस गणित को समझकर लोगों को जगाया। नतीजा आज बर्मा के बौद्ध शांति की रोटी खा रहे हैं। विराथू म्यांमार के अंकों में अत्यधिक विश्वास रखने वाली जनता को ये समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए कि 7 8 6 यानी 786 7 जमा 8 जमा 6 बराबर 21 शांति दूतों का एक कोड है, जिसका अर्थ है उनको 21वीं सदी में पूरी दुनिया में जिहाद करके अपना साम्राज्य स्थापित करना है। इस किस्से को गढ़ने के बाद उसके ही जवाब के तौर पर कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने 969 आंदोलन स्थापित किया जो 9 बुद्ध के गुण को दर्शाता है, 6 बौद्ध दीक्षा के गुण और 9 बौद्ध भिक्षुक के गुण। यानी इस 969 मूवमेंट के बाद विश्व भर में वामपंथी पत्रकारों द्वारा विराथू को कट्टरपंथी बौद्ध संत कहा गया, लेकिन विराथू अपने आंदोलन ने न पीछे हटे, न झुके, न हार मानी। हालांकि हमारे यहाँ तथाकथित बुद्धिजीवी ऐसी घटनाओं को गलत समझते हैं क्योंकि इससे हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को खतरा हो जाता है। हम तो गांधी के देश के लोग हैं, एक गाल पर थप्पड़ लग जाए तो दूसरा आगे कर देते हैं। वैसे इस देश में वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद जैसे अनेकों लोग हुए, पर फिर भी हम गांधी के देश के लोग हैं। शायद इनकी नज़रों में ये सब सांप्रदायिक लोग थे। हमें धर्मनिरपेक्षता सिखाई गई। हमने रमज़ान में टोपियाँ पहनी, गले में जिहादी पटके डाले, रोज़ा इख्तियार किया, लेकिन कभी हमारा धर्म खतरे में नहीं आया। लेकिन जब कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के रनछाड़ गांव का रहने वाला बाबू खान कावड़ यात्रा करके भगवान शिव का जलाभिषेक कर देता है तो उसे मस्जिद से बाहर फेंक दिया जाता है, उसे काफिर बताया जाता है क्योंकि जलाभिषेक से उनके मजहब को खतरा हो गया था। हमने अपनी मेहनत की कमाई को पीर फकीरों पर चढ़ाया, वे माल चाटते रहे। लेकिन जब भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी बेटी की सरस्वती पूजा करते हुए फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की तो उसे इस्लाम सिखाया गया और काफिर बताया गया। हजारों हिंदू लड़कियां
लफ्ज़ याद का शिकार बनाई जाती है। लेकिन जब ममता दीदी की पार्टी की सांसद नुसरत जहां मजहब के बाहर शादी करके दुर्गा पूजा में चली जाती है तो मौलवी भड़क उठते हैं और कहते हैं नुसरत पहले ही गैर मुसलमान से शादी कर चुकी है, इस्लाम को ऐसे लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तब कोई सवाल नहीं उठा आखिर इस्लाम को कैसे कैसे लोगों की ज़रूरत है। अगर धर्मनिरपेक्ष लोगों की ज़रूरत नहीं है तो खुलकर कहो कि हमें तालिबानी तंजीमें चाहिए, औरंगजेब चाहिए, बाबर और तैमूर चाहिए। ये पान खाकर गंगा जमुनी तहजीब का ढोंग कब तक चलेगा? क्योंकि जब टीवी कलाकार सना अमीन शेख धारावाहिक कृष्णा दासी में आराध्या बनकर मांग में सिंदूर भर लेती है, गले में मंगलसूत्र पहन लेती है, तो इस्लाम आईसीयू में और धर्मनिरपेक्षता गड्ढे में चली जाती है। सना को इस्लाम सिखाया जाता है मुस्लिम लड़कियों को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तुम एक मुस्लिम लड़की हो, मंगलसूत्र क्यों पहनती हो? किसी भी मुस्लिम महिला को, चाहे वह अभिनेत्री हो, सबसे पहले अपने मजहब का सम्मान करना चाहिए और बाद में कहा हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तब भी किसी ने सवाल नहीं किया कि भाई फिर कैसे कैसे लोग चाहिए, या फिर खुलकर कहो कि हमें बुर्के में सिर्फ जाकिर नायक चाहिए। हम रटते रहे धर्मनिरपेक्षता की माला, सुनते रहे अजान, लेकिन जब इनका नंबर आया तो क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, उन्होंने योग के दौरान सूर्य नमस्कार की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की। इससे भी कट्टरवाद इस्लाम की ओर से इस्लाम के खिलाफ बताया गया। इसके बाद योग करती एक मुस्लिम लड़की राफिया नाज को मौलानाओं की ओर से जान माल की धमकी दी जाती है। उसके ऊपर फतवों की बारिश कर दी जाती है। जब एक मुस्लिम लड़की आफरीन गीता के श्लोक बोल देती है तो मजहबी तंजीमें तौबा तौबा करने लगती है और फतवा जारी करने लगती है और आफरीन को सरकार द्वारा सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ती है। जब एक मुस्लिम लड़की नाहिद भजन गा देती है तो एक दिन में 40 फतवे देकर फतवों का अर्धशतक मारा जाता है। जब उज्जैन के मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों का मजहब अचानक मध्याह्न भोजन से खतरे में आ जाता है, मदरसा संचालक कहते हैं कि किसी और संप्रदाय के लोगों द्वारा तैयार किया गया भोजन मुस्लिम बच्चों के लिए इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं है, हमें हलाल चाहिए, हराम नहीं। तब देश भर में हलाल की नज़में पड़ी जाती है। 20 करोड़ की आबादी से एक भी धर्मनिरपेक्ष शांतिदूत सामने नहीं आता, क्योंकि मामला हलाल से जुड़ा था। यही नहीं, जब दिसंबर 2017 को एक मुस्लिम प्रवासी मजदूर मोहम्मद अफराजुल को राजसमंद में शंभूलाल रेंगर के नाम से हत्या कर देता है तो विश्व भर में मुस्लिम ट्वीट करते हैं कि हमारे सिर से हिंदू धर्म के एक मानवतावादी होने का विश्वास उठ गया, एक मानसिक रोगी द्वारा की गई हत्या से उनका विश्वास डोल गया। लेकिन अमेरिका में हुए 26/11 और भारत में मुंबई में ताज होटल पर हमले और इस्लामिक स्टेट द्वारा हजारों यजीदी बच्चियों के कत्ल, बलात्कार, लोगों की हत्या, रेप के बाद उनका विश्वास कभी इस्लाम से नहीं उठा। बस यही वो सवाल है जो धर्मनिरपेक्षता की कब्र को उघाड़ डालते हैं। असल में इस पूरे मामले को समझने के लिए 20 जनवरी सन 2004 न्यूयॉर्क सन में एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था स्टडी द कुरान। यह लेख 11 सितंबर के हमले के 3 वर्ष बाद छपा था। इसमें एक प्रसिद्ध विचारक एंडी रूनी ने सुझाव दिया था कि वर्तमान मिस्र में जो कुछ घटित हो रहा है, हलाल का कारोबार, दूसरे धर्म का अपमान, मुसलमानों द्वारा अपनी जिद पूरी करने की सनक, उसे जानने के लिए, समझने के लिए कुछ समय निकालकर कुरान अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुसलमान और आतंकवादी स्वयं कहते हैं कि वो इस्लाम की इसी पुस्तक के आधार पर अपना काम कर रहे हैं और बाकी दुनिया के लोग धर्मनिरपेक्ष और संविधान के ढोल बजा रहे हैं।